ऐसी कई मान्यता है, कहा जाता है कि ये पत्थर 2.5 दिन के लिए मॉम बन गया था उस समय। आज से हम 900 या 1000 वर्ष पहले की बात करें, ऐसी बुंदेलखंड में कहावतें हैं। इस जगह पर एक समय चबूतरे जैसे बने हुए थे। अगर इनके राजा आए, परमाल जो यहाँ के राजा थे, वो भी उस जगह पे बैठा करते थे। अगर आला तो फिर ये दाएं बाएं सभी लोग ऐसे बैठक लगाया करते थे। इसे सुरक्षा चौकी भी कहा जाता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आला की बैठक दिखाने वाले हैं आपको। किस स्थिति में आज हमें आला की बैठक देखने को मिलती है। दोस्तों, तो आज हमारे साथ हैं यहीं के एक स्थानीय जो आज हमें आला की बैठक के बारे में पूरा संपूर्ण गाइड करके दिखाएंगे और क्या इसका इतिहास है, क्यों आला उदल ने यह बैठक यहाँ पर क्यों बनवाई थी। एक ऊंची पहाड़ी पर हमें बैठक देखने को मिलती है और क्या इस बैठक का रहस्य है। स्वागत है हमारे चैनल में। और आपका शुभ नाम? करण सिंह भैया हमारा नाम है। और यहाँ ये आला उदल की बैठक है, ख़ास तौर पे यहाँ पे आला उदल बैठक लगाया करते थे मलखान ढेबा सभी लोग। तो भैया पास में चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इस स्थान की अगर बात करूं तो यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में आला उदल की नगरी यानी राजा परमार की नगरी थी। और आज से 900 वर्ष पहले पुरानी ये इमारतें बनी हुई हैं। अच्छा, इसे 900 वर्ष हो गया। यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे चक्कर लगा के आना पड़ता है पहाड़ी पर, तब यहाँ पर विजिट कर पाएंगे। और एकदम आप देखेंगे पेड़ पौधों ने अपना स्थान बना लिया है। जंगल आपको यहाँ पर खास तौर पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, अभी हम इसके जो आला की बैठक बनी है, तो भैया जो है वो उनके साथ में चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम बैठक के पास आ गए हैं और अब इसके इतिहास की जो है भैया से जानकारी लेंगे। किस तरीके से इसका पूरा इतिहास है वो भी हम जानेंगे। तो देखिए, बताइए। तो देखिए, आप इस सामने देख रहे हैं आला उदल की बैठक। अच्छा, ये इस जगह पर बैठक लगाया करते थे आला उदल। यहाँ आने के लिए महोबा में हमें बिलवई चुंगी आना पड़ेगा, जो स्थान है। इसके बाद कीरत सागर के बगल में, फिर यहाँ आप विजिट कर पाओगे चक्कर लगाने के बाद। इस इमारत ब्याह करती है, इतिहास को याद दिलाती है कि बुंदेलखंड के वीर योद्धा इसी जगह बैठक लगाया करते थे। अच्छा, आल्हा वह जो बताते हैं कि आज भी जिंदा है और मैहर में फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसी तमाम कहानियाँ हैं और इतिहास। पहले तो इस इमारत की कलाकारी को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर देखना 900 बरस हो चुके भाई, आज भी किस प्रकार से अपने बलबूते पे खड़ी हुई है। और आपको अभी पूरी नहीं देखने को मिल रही, अभी आपको 50% ही भाग इसको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक गुम्मद बना था। अच्छा, गुम्मद वो टूट गया है, हाँ, टूटा हुआ। आज ये अंदर से खुले आसमान को देख सकते हैं हम। और इससे पहले हम यहाँ बाहर आएंगे तो यहाँ 12 दरी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ स्पेशल लिखा हुआ भी है, चंदेल कालीन चारों ओर द्वार वाली 12 दरी। 12 दरी इसलिए कहा जाता था, मैं आपको दरअसल बता दूं, क्योंकि इसमें 12 द्वार थे। अच्छा, आप 1 2 3 द्वार आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से चारों तरफ देखेंगे 4 3 12 द्वार, इसलिए इसे 12 दरी कहा जाता है। इसके बाद जैसे हम इसके अंदर से अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आप देखेंगे कि हालांकि यहाँ से था जाने के लिए रास्ता, आप तो देख सकते हैं यहाँ पेड़ पौधे। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद जैसे ही अंदर आएंगे, अंदर देखेंगे इन शिलाओं को। एक खास तौर पर जो पत्थर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो यूज किया गया, ये चंदेलू पत्थर है, यानी चंदेल काल में निर्मित। इससे यहाँ पर ऐसी कई मान्यता है, कहा जाता है कि ये पत्थर 2.5 दिन के लिए मॉम बन गया था उस समय। आज से हम 900 या 1000 वर्ष पहले की बात करें, ऐसी बुंदेलखंड में कहावतें हैं। उसी प्रकार से तो ये पत्थर मॉम बना था, तब बता रहे उसमें रूप दिए गए थे। आप ये देख रहे हैं चित्रकारी कलाकारी। हालांकि ऐसा पत्थर खोजने से बहुत कम मिलता है। आज अगर हम खोजेंगे नहीं देख ले, अचानक ये पत्थर आया कहाँ से, ये भी एक ताजुब की बात है। जैसे हम अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे मैदान। देखना, इस जगह पर एक समय चबूतरे जैसे बने हुए थे। अच्छा, आल्हा बीच में बैठा करते थे, जैसे आल्हा मेन लीडर थे उस समय। हाँ। बैठक लगाया करते थे। अगर इनके राजा आए, परमाल जो यहाँ के राजा थे, वो भी उस जगह पे बैठा करते थे। अगर आल्हा तो फिर ये दाएं बाएं सभी लोग ऐसे बैठक लगाया करते थे। इसे सुरक्षा चौकी भी कहा जाता था, क्योंकि इस पॉइंट पर हम खड़े हैं जहाँ से लगभग
5 किलोमीटर की दूरी पर हम देख सकते हैं कि कोई आक्रमणकारी आक्रमण ना कर सके। यहाँ पर मलखान, ढेबा, ऐसे तमाम वीर योद्धा थे, इनके इस जगह पे बैठक लगाया करते थे। आज आपको ये देख रहे हैं, ये आखिर ऊपर से आई है, देखिए। अच्छा, इसके जो हाँ, ऊपर जो गुम्मद बताया ऐसे चारों तरफ से, और गुम्मद के बाद ऐसा बना था, और यहाँ पर और भी शिलाएं थी जो यहाँ लोग ले गए। आखिर कहाँ गई यहाँ की शिलाएं? तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर ले गए और इसे इस प्रकार से रूप दिया। अब हम आला उदल की बात करें तो एक कहावत है हमारे यहाँ महोबा में, खास तौर पर बुंदेलखंड में कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दुई मर जावे तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लगो ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसे आला थे, अगर वो एक को मारते थे तो दूसरा घबरा के मर जाता था, तीसरा उसके नीचे छिप जाता था और उस लाश के ऊपर रख लेता था। ऐसी बताया जाता है कुछ ग्रंथों में और आला गाथाओं में। इनकी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा इतिहास है, और आला की तो मुख्य भूमिका थी। तो एक बार यहाँ पर आएंगे, इन पिलरों को भी आप एक बार गौर करेंगे कि किस प्रकार की डिजाइन और कलाकारी हमें देखने को मिलती है इन पत्थरों में। खास तौर पर देखना, एक पिलर बनाने के लिए कितने पत्थर यूज किए गए। देखिए, पहले जो उन्होंने नी बनाई वो अलग है, नी के बाद एक आप छोटा पत्थर देखेंगे, इसके बाद एक और पत्थर, 1 2 3, तीसरा बड़ा पत्थर मिलेगा, ये चौथा पत्थर है। इतने पिलर बन के तैयार हो जाता था। आज हमें क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये पत्थर शिलाएँ हैं। अगर ईंटों वगैरह से बनी होती इमारत तो ध्वस्त हो जाती, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आप पिलरों की संख्या भी आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और साथ में इस जगह पर यहाँ से कई बार आक्रमणकारी चारों तरफ से आक्रमण करते थे, तो यहाँ से भी आक्रमण करते थे और उनकी सुरक्षा तैनात भी रहा करती थी। हालांकि यहाँ आप इमारत देख सकते हैं। हालांकि अब हम इतिहास की चर्चा करेंगे दोस्त, आखिर क्या इतिहास रहा है इस जगह का दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इनके इतिहास की हमें चर्चा करना है बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला उदल की, तो आज से हमें लगभग 900 बरस पहले यानी कि 12वीं शताब्दी में एंट्री करना पड़ेगा। वहाँ पर हम देखेंगे कि उस समय एक बुंदेलखंड राज था। आज देखेंगे यूपी और एमपी मिलाकर होता है। बुंदेलखंड राज्य की राजधानी उस समय महोबा थी। आप देखिए कि एक जिला है जो उत्तर प्रदेश के सबसे छोटा जिला कहा जाता है, उसी जगह पर एक राजधानी थी। यानी ये सबसे बड़ा, यानी देखा जाए तो एरिया था कि हाँ, राजधानी के रूप में जाना बहुत बड़ी बात होती है कि कोई राजा की राजधानी, पूरे साम्राज्य बुंदेलखंड। हालांकि बुंदेलखंड में एक विशाल जिले है, मगर इस कैसे अद्भुत दृश्य कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर तालाब मिलेंगे, यहाँ पर पारस पत्थर शायद आप जानते हो कि ऐसा पत्थर जो लोहे की धातु को सोने में बदल देता है, उसे टच करते ही। पारस पत्थर का भी जिक्र होता है इनके पास। तो अब क्या होता है कि हमने सबने सुना कि आला उदल ने बामनगढ़ के युद्ध लड़े, और बामनगढ़ के युद्ध लड़े, इनके पीछे इनके गुरु चाचा ताला सैयद थे। चाचा ताला सैयद की मज़ार आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, उस पहाड़ी पर देखना वहाँ पर। और इसके पहाड़ी के जस्ट नीचे एक तालाब है, उस तालाब में पारस पत्थर बताया जाता है जो कीर्ति वर्मन ने राजा ने बनवाया था। अच्छा, वहाँ पर महुआ में ऐसी तमाम आपको जगह मिलेंगी, और इस जगह की तो अलग खासियत है। मगर आप देखेंगे कि आज की अवस्था में है ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को कोई मरम्मत कुछ भी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगी। कोई, हालांकि इतिहास तो सब पलटते हैं, जो धरोहरें बची हैं उन पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है। करना चाहिए गवर्नमेंट को गौर। आगे किस तरीके से आज हमें देखिए किस तरीके से बिल्कुल ही जो इसकी सलाह है वो स्थानीय यहाँ से ले गए हैं, खींच कर जो आसपास में मकान बना रहे थे, जो इसमें पत्थर यूज किया गया था वो भी खत्म होने वाला है, मिल रहा है। हाँ, और अभी एक पहाड़ी पर है। हाँ, आप मेरे पीछे यहाँ देखेंगे पान की खेती है। बुंदेलखंड में महोबा पान की खेती के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। कहा जाता है कि खई के पान बनारस वाला, ये बनारस वाला नहीं, ये महोबा वाला पान है। और महोबा वाला पान जो भी खाएगा बनारस वाला पान भूल जाएगा। यहाँ अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, हकीकत बताएं, जहाँ पर पान की खेती होती है। खास तौर पर पूरे महोबा में, यहीं पर पूरे बुंदेलखंड में खास तौर सबसे ज़्यादा खेती महोबा में होती है। तो महोबा में देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि दिखाने के लिए ये आला की बैठक है। आला उदल मलखान ढेबा राजा परमार, इनके और भी बहुत सारे, हालांकि जितने नाम लेंगे इनकी सूची में कई लोग थे, मंत्रीगढ़ थे, और आला ने यहीं पर जीवन अपना व्यतीत किया बताते हैं महोबा में। तो इनकी ये बैठक है दोस्तों, जो अभी हमने आपको दरअसल बताया। और बताइए सर जी क्या है, क्या पूछना चाहते हो? और इसमें तो आपने बता ही दिया कि किस तरीके से, और इतनी बड़ी बड़ी शिला। हाँ, एक बार और मतलब इनकी नक्काशी जरूर गौर करना, देखना
देखना इसे कैसे बनाया होगा, छेनी हथौड़ी की मार से, या फिर कहते हैं 2.5 दिन के लिए मोम बना था, या वैसे। हाँ, ये बात भी सत्य हो सकती है कि क्या मतलब पता 2.5 दिन में इतनी बड़ी बड़ी सिलाई दिखाई। ऊपर देखिए 7 फीट की है सिला, मतलब 7 फीट से कम तो है नहीं है। हाँ, 8 और कम से फीट कम की सिलसिला मिलेगी, 5-5 क्विंटल का इसमें 8, वजन 9, होगा। 9 फुट की मिलेगी। उस समय एक व्यक्ति उठाया करता था, बताते ये तो थे, बहुत बड़ी बात है, एक सोचने व्यक्ति। वाली। और आला की बात करें तो आला तो हाथियों से भिड़ जाती थे, उनके अंदर इतनी ताकत थी दोस्त। इन सिलाओं को आज देखिए, और यहाँ इतना ही नहीं है, इस 12 दरी में जो आला की बैठक, इसके आगे भी और हिस्सा बना था, मैं आपको दरअसल बता दूं, क्योंकि यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अब ये हिस्सा ये जो फाउंडेशन ध्वस्त हो गया, है ये। हाँ, यहाँ पर ये आखिर क्या बना होगा, कुछ समझ में नहीं यहाँ पे आ रहा, कुछ तो होगा। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी हमें महोबा शहर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इस फाउंडेशन बना है यहाँ पर, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से हमने जो ये 12 दरी भी बोलते हैं इसे, आला की बैठक थी, और इसका इतिहास जो है हमने भैया के साथ कवर किया है। तो कैसा आपको इसका इतिहास जो हमने बताया है कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और किस तरीके से आप वीडियो को देखना चाहते हैं वो ज़रूर भी कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।